बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 14 अगस्त 2024 में गवर्नर साहब और अपनी पूरी काबीना के साथ यहाँ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मज़ार पे हाज़िरी दी है। पहले पाकिस्तान का झंडा लहराया है और इस अज़म के साथ कि इस ख़ास तौर पे इस मुश्किल वक्त में हम सब अपनी ज़ाती अना को पीछे रख के साथ मिलके पाकिस्तान की खिदमत करें। पाकिस्तान जिन मुश्किल मराइल से गुज़र रहा है उसमें हम सबको इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है। जो लोग नफ़रतें फैला रहे हैं उनको हमने ख़त्म करना है, उन नफ़रतों को भी। और ये हिदायत अल्लाह ताला सबको दे कि पाकिस्तान का एक एक फ़र्द हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला इस मुल्क की तरक्की के लिए काम करे। यही कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का विज़न था। यही बात शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हमें सिखाई और यही बात शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने सिखाई कि अपनी मुल्क के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देनी है, लेकिन इस मुल्क पे कोई हर्फ नहीं आने देना। आज का दिन मैंने कहा कि ख़ास तौर पे इसलिए ज़रूरी है कि जिन मुश्किलात में पाकिस्तान घिरा हुआ है हम सबको इकट्ठा होना है। एक एक फ़र्द को पाकिस्तान की भलाई के लिए, उसकी बेहतरी के लिए काम करना है। आज के दिन ख़ास तौर पे हम अपने फ़लस्तीन में जो गज़ा में जो शहदा हैं उनको याद करते हैं और ये अपील करते हैं कि जो बर्बरियत उधर चल रही है पूरी आलमी दुनिया और ख़ास तौर पे आलम इस्लाम इस पे एक सख्त मौक़िफ़ ले और इस बर्बरियत को ख़त्म कराए। इसी तरीके से हमारे कश्मीर में जो हिंदुस्तानी बर्बरियत चल रही है उसके लिए भी अक़वाम मुत्तहिदा को अपनी करारदादों पे अमल कराना चाहिए। नहीं तो दुनिया के जो मुल्क हैं जो इस वक्त इस बर्बरियत का शिकार हैं उनको अक़वाम मुत्तहिदा जैसे इदारों पे यकीन ख़त्म हो जाएगा। उनको जो कमिटी ऑफ नेशंस है उस पे यकीन ख़त्म हो जाएगा। आज के दिन पे ख़ास तौर पे हम अपने शहदा को याद करते हैं, चाहे वो हमारे फ़ौज के शहदा हैं जिन्होंने हमारी सरहदों की हिफाजत की और हमारे शहरों को, हमारे देहातों को महफूज रखने वाले और अपनी जानों की शहादत देने वाले हमारे पुलिस के अमलदार हैं। आइए हम सब मिलके ये अहद करें कि आज 14 अगस्त 2024 सदर आसिफ अली ज़रदारी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी, प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में हम इस मुल्क की तरक्की में सब अपना हिस्सा डालेंगे और इंशाअल्लाह ताला जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल का इस मुल्क के लिए विज़न था उसको हम पाए तकमील तक पहुँचाएँगे। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि दुश्मन क़ुव्वतें इस इंतज़ार में रहती हैं कि जब भी पाकिस्तान माशी तौर पे अपने पैरों पे खड़ा होने लगता है, चाहे सी पैक का मंसूबा हो या फिर SIFC के तहत पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट हो, वो ऐसे हालात पैदा करना चाहता है कि चाहे सियासी क़ुव्वतें हों या बैरूनी क़ुव्वतें वो आपस में उलझें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक ऐसी मजबूत अफ़वाज पाकिस्तान है जो इन तमाम तर पेश आने वाले मसाइल से निमटने के लिए हरदम तैयार रहती है। इसीलिए जो लोग सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं या सिक्योरिटी के तहत अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं, उन्हीं के लिए अज़्म इस्तेहकाम जैसा ऑपरेशन जिस पर कड़ी निगाह है तमाम सियासी क़ुव्वतों की, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की, सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी साहब की, हमारे सेपे सलार जनरल हाफिज़ आसिम मुनीर साहब की और पूरी कौम। जैसे मैंने कहा कि आज अरशद नदीम की सूरत में आपने देखा कि पूरी कौम एक है। इसी तरह कोई भी क़ुव्वत, बैरूनी क़ुव्वत साजिश करके पाकिस्तान के को अज़्म एहतकाम
अदम इस्तेकाम की तरफ लेकर जाएगी तो पूरी कौम उसका भरपूर जवाब देगी और इंशाल्लाह ताला उस वक्त हम सब आपको एक पेज पर और एक साथ नज़र आएंगे। देखिए, मैं आपको बड़े वसूख से बता रहा हूँ कि हम सारे लोग मिल के पाकिस्तान की आवाम के लिए कोशां हैं कि कोई ऐसे वसाइल, क्योंकि मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान के पास वसाइल ज़्यादा हैं, मसाइल कम हैं, और इस पर सभी मिलकर काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला आने वाले सालों में या महीनों में पाकिस्तान से आईटी की एक्सपोर्ट में आप हज़ारों गुना इजाफा देखेंगे और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। इसी तरह आपने सिंध गवर्नमेंट के वो प्रोजेक्ट्स जो हाल ही में आपको सीएम साहब बताते नज़र आते हैं मीडिया पर, उन सब पर काम हो रहा है। और जब ये सारी चीज़ें आपको अमली तौर पर नज़र आएंगी तो जॉब्स क्रिएट होंगी, लोग पाकिस्तान से फिर जाएंगे नहीं बल्कि पाकिस्तान में आएंगे। इसी तरह वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो कोशा हैं, जो कोशिशें कर रहे हैं, आप अगर मीडिया देखें तो इस वक्त चारों सूबों से आपको काम और काम ही नज़र आ रहा है। और हम सब मिलकर इस बात पर कोशा हैं, जो आपका सवाल था, कि हम इस पाकिस्तान को माशी तौर पर और अपने नौजवानों को, जो कि पाकिस्तान का 62% यूथ है, उसके लिए इंशाल्लाह खुशखबरियाँ लेकर। गवर्नर साहब ने जो बात की है उसको आगे बढ़ाते हुए, इस वक्त जो सबसे ज़्यादा मुश्किल हमारे मुल्क की आई है वो उन लोगों की क्रिएट की हुई है, उनकी बनाई हुई है जो नफ़रतें फैला रहे हैं, जो मुल्क के नौजवानों को मायूसी का एक माहौल दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल नहीं है। हमारा मुल्क बहुत ज़्यादा, हमारी कौम, हमारे लोग बहुत रिजिलियंट है। 2022 का फ्लड जो सैलाब आया था वो इसकी बड़ी वाज़ेह निशानी है। गवर्नर साहब भी थे, उसके बाद आए थे जब फ्लड के बाद, फ्लड के दौरान जो इंटरनेशनल बाहर के लोग आते थे, यूएन का सेक्रेटरी जनरल आया था, उसका भी ये ख्याल था कि पाकिस्तान अगले 3-4 साल डूबा रहेगा और इस मुश्किल से नहीं निकलेगा। लेकिन ये इस मुल्क के लोग थे जिन्होंने इसे निकाला, अल्लाह ताला की करम से, उनकी मदद से। तो सबसे पहले तो पैगाम उनको है जो नफ़रतें फैला रहे हैं, जो मायूसी फैला रहे हैं, कि वो किसी और का नहीं, इस मुल्क का नुकसान कर रहे हैं। वो ये समझ रहे हैं कि वो अपनी ज़ाती मफाद के लिए ये बातें फैला के इस मुल्क के लोगों को मायूस कर सकेंगे। मैं ख़ास तौर पे 14 अगस्त पे, ख़ास तौर पे कायदे आज़म की मज़ार के सामने आप मीडिया से कहता हूँ कि मायूसी वाली बात जो है ना, ये सिर्फ अपनी इंटरेस्ट में वो लोग कर रहे हैं। हाँ, मसले हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हम एक रिजिलियंट कौम है, मसलों से पहले भी निकले, इस बार और ताकतवर होके हम आगे निकलेंगे। और आप देखेंगे कि पाकिस्तान का अवाम, पाकिस्तान के लोग जो असल ताकत का सरचश्मा है, इस मुश्किल से पाकिस्तान को निकालेंगे। देखिए, उस पर पाकिस्तान ने बहुत ही इफेक्टिव मौक़िफ़ रखा था। मेरी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब से मुलाकात भी थी, उसके बाद उन्होंने उसकी तफसील भी बताई थी। लेकिन इसीलिए मैंने अपील की है कि अक़वाम मुत्तहिदा आलम पूरे ममालिक और ख़ास तौर पे इस्लामी ममालिक को एक ज़्यादा इफेक्टिव रोल करना है। इस फ़लस्तीन में जो बर्बरियत चल रही है उससे गज़ा के लोगों की निजात दिलाने की।